नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में और हमारे साथ एकनाथ सिंह जी मौजूद है जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेके। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, जनता दल यूनाइटेड बिहार में अच्छा रिस्पांस मिला, सरकार फिर से आपकी बनी एनडीए गठबंधन के साथ, लेकिन दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है तो पिछले 2 से 3 साल में जनता दल यूनाइटेड का ग्राफ उठ नहीं रहा है। क्या कमी है? आप लोगों का संगठन में कोई दिक्कत है? क्योंकि संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है। हाँ। और नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है। उन्होंने 20 साल तक बिहार में सरकार चलाया है, केंद्र में भी रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत है। और उनके साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने काम किया है विकास का बिहार में, जिसके कारण से हमारा पार्टी जो 43 सीट पे थी वहाँ से 85 सीट पे आई है और आगे और बढ़ेगी। हमारी पार्टी जो है मजबूत हो रही है पूरे देश में। हाँ, दिल्ली में इधर कुछ दिनों से हमारे अध्यक्ष थे शैलेंद्र कुमार जी, जिन्होंने एक संगठन का काम नहीं किया। जिस वक्त वो अध्यक्ष बने थे, दिल्ली में हम लोग का काम किया हुआ 55 विधानसभा में पूरी संगठन बना हुआ उनको सौंपा गया था। और उस 55 विधानसभा को भी उन्होंने आज के डेट में दिल्ली में, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, हमारे अच्छे नेता हैं, चुनाव लड़े, बुराड़ी से चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े। हम लोगों ने बराबर मैंने उनको कहा कि अगर संगठन चलाने के उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो संगठन नहीं चला पा रहे, जिसके कारण से पार्टी कमज़ोर हुई है दिल्ली में 2-3 साल में। और संगठन के उनके पास एक्सपीरियंस न रहने के कारण ही जो 55 विधानसभा में संगठन बना हुआ था जदयू को, आज पूरा का पूरा पूरे दिल्ली में कहीं भी विधानसभा में संगठन नहीं है। जहाँ तक कि बुराड़ी में जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं वहाँ भी संगठन नहीं है। शालीमार बाग में वो रहते हैं, जहाँ पे उनका निवास है, वहाँ एक भी कार्यकर्ता नहीं है हमारा जदयू का। तो ये तो शैलेंद्र कुमार जी को सोचना चाहिए कि अगर पार्टी आपसे नहीं चल रही है और आपका कार्यकाल पूरा हो गया, संगठन कमज़ोर हो रहा है, तो हम लोग तो चाहते हैं कोई युवा नेता आए और युवा नेता इस संगठन को मजबूत करे। और दिल्ली में बहुत संभावना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी आए थे, बदरपुर में भी 2 बार आए हैं, और उन्होंने यहाँ बोला था कि दिल्ली में बहुत संभावना है। यहाँ सारे लोग बिहार के लोग रहते हैं यहाँ पे और सब लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे संजय झा जी गली गली घूमे हैं पूरे दिल्ली के। संगम विहार में रोड पर बैठ कर उन्होंने विकास के लिए संगम विहार में धरना प्रदर्शन किया है। तो उन्होंने संगम विहार में हमारी मजबूत संगठन था, वहाँ से हम चुनाव लड़े थे, लेकिन सारा संगठन अभी ध्वस्त है, कोई देखने वाला नहीं है। और जो पुराने संगठन के जो नेता थे वो सब आज इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई है नहीं। अब संजय झा जी भी प्रभारी थे तो बहुत दिल्ली में ध्यान देते थे, अभी वो पूरे देश का देख रहे हैं संजय झा जी, और पार्टी पूरा माने संभाले हुए हैं। और उन्होंने जो पार्टी को मजबूती दिया है, हम लोग उनके ही माने सिखाए हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। हम लोग उन्हीं के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। और दिल्ली में हम लोग अभी तत्काल अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उनको लेटर लिखे हम लोगों ने कि दिल्ली का संगठन का ये हाल है। उन्होंने जो आदेश दिया उसके अनुसार हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं। जो हमारे पुराने सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं जो अभी संगठन में नहीं हैं, उन्होंने अपने तरफ से काम स्टार्ट कर दिया है। और हम लोगों ने पूरे दिल्ली में 14 जोन में बांट दिए हैं, और हर वार्ड में जहाँ मजबूत है वहाँ पहले स्टार्ट कर दिए हैं। अब अभी इनका शैलेंद्र जी का कार्यकाल पूरा हो गया, अब वो हटेंगे, दूसरा कोई आएगा अध्यक्ष, उसके साथ मिलकर हम लोग पूरे दिल्ली का पहले संगठन को मजबूत करेंगे। पूरे दिल्ली में जदयू का घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जदयू पूरे दिल्ली के जितने भी वार्ड हैं 2027 में जो चुनाव है उसमें पूरे मजबूती से और हम लोग लड़ेंगे। राकेश कुशवाहा जी लगे हुए हैं, और बुराड़ी में उनका भी संगठन बहुत मजबूत था। लेकिन शैलेंद्र जी ने, जब आप अध्यक्ष हैं, आप मालिक हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपको चलाना चाहिए संगठन को, देखना चाहिए। बदरपुर एक दिन भी नहीं है अध्यक्ष, 3 साल में एक दिन भी, जो कि बदरपुर सबसे मजबूत स्थिति में था। 5-5 वार्ड में यहाँ है, हम 5 वार्ड से चुनाव लड़े हैं और अच्छी वोट आई है हमारी। इस पिछले बार एक वार्ड में हम चुनाव लड़े थे, हमको मैंने 3000-4000 वोट से ऊपर वोट आया है। तो हम लोगों ने काम किया है, धरती पे काम किया हम लोगों ने, पब्लिक के बीच गए हैं। और इसलिए दर्द तो है, पार्टी कमज़ोर हुई है, लेकिन ये सोच हम लोगों ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारे संजय झा जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनको भी लिखित रूप में दिया है सब लोगों ने कि भाई आप इस पर विचार कीजिए कि भाई पार्टी को या तो दिल्ली में रखना है तो मजबूत करें, और नहीं तो फिर हम लोग माने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दिए
कि भाई हम लोग के जो दिल्ली में जदयू का इतना मजबूत संगठन था वो आज बिखर गया है। उसको विधानसभा चुनाव 2025 में 68 सीटों पे भाजपा ने खुद चुनाव लड़ा, 2 सीटें अपने गठबंधन को दी, जिनमें से 1 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिली। तो अब नगर निगम चुनाव 2027 में आने वाला है, इसमें क्या लग रहा है आपको, गठबंधन में चुनाव होगा या फिर जनता दल यूनाइटेड 250 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, गठबंधन की बात तो हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं माननीय संजय झा जी, गठबंधन की बात तो वो लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जदयू का, वो चाहते हैं कि हमारा संगठन का विस्तार हो। संगठन विस्तार करने के लिए हमें हर वार्ड में चुनाव लड़ना पड़ेगा। हर जगह से जब चुनाव लड़ेंगे, अब हम चुनाव अगर 250 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे तो 250 वार्ड में हमारा माने कार्यकर्ता बनेगा। 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो 200 वार्ड में हमारा कार्यकर्ता बनेगा। हम 1-2 सीट लेके अगर गठबंधन करेंगे तो ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये निजी माने छोटा छोटा गली मोहल्ले का चुनाव है। तो इसमें हम संगठन विस्तार करने का हमको मौका मिलता है, पूरे दिल्ली में संगठन को फैलाने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम का चुनाव जदयू अपने ताकत से, अपने संगठन के ताकत से, अपने जो संगठन का विस्तार करेंगे, जो हमारे पुराने लोग हैं, जो समता पार्टी के समय से जुड़े हुए हैं, जो लोग आज तक पार्टी से जुड़े हैं, वफादार हैं, निस्वार्थ पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग को साथ लेके हम लोग चलेंगे और हर वार्ड से चाहेंगे कि अधिक से अधिक वार्ड में हमारा संगठन मजबूत हो और वहाँ से हम चुनाव अपने ताकत से लड़ें। मतलब 250 सीटों पे आप लोग पूरी तरह से तैयारी करेंगे। अब गठबंधन में लड़ना है या नहीं लड़ना है वो आपके बड़े लीडर फैसला करेंगे। हाँ, हम लोग जो कार्यकर्ता है, जो जदयू का कार्यकर्ता है, जो बहुत निस्वार्थ जदयू के साथ आज से नहीं, मैंने बहुत 2012 में रामलीला मैदान हम लोगों ने दिल्ली से भर दिया था। दिल्ली के संगठन ने रामलीला मैदान भर दिया था, जगह नहीं था। पूरे दिल्ली के जो पब्लिक, बिहार के जो दिल्ली में रहते सारे लोग रोड पे आ गए थे। तो ये संजय झा जी का मन, हर गली उनके आदेश पे, नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेश पे हम लोगों ने पूरा रामलीला मैदान भर दिया था। तो हमारा मजबूती है यहाँ। पहले हमारे पार्टी के यहाँ विधायक रह चुके हैं, निगम पार्षद रह चुके हैं हमारे पार्टी के। लेकिन हाँ, इधर कुछ पार्टी 2-3 साल से कमज़ोर हुआ है, वो हम लोग भी जानते हैं क्यों हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हमारा अध्यक्ष बने और उसको संगठन की जानकारी नहीं हो, तो वो केवल माने आप नाम के लिए अध्यक्ष बन के आप पार्टी को नुकसान नहीं कीजिए। आप अध्यक्ष हैं तो केवल माला पहनने के लिए अध्यक्ष नहीं बनिए। आप पार्टी के काम नहीं करना चाहते, संगठन का काम नहीं करना चाहते, कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव तो अपने संगठन से बाहर रह के भी लड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि अब अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो शैलेंद्र कुमार जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अब जनता दल यूनाइटेड का जमीनी कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता क्या चाहता है, कौन सा चेहरा है आपके लिए इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ये तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं वो लोग लेंगे। लेकिन हम लोग जो जानते हैं संगठन की, जिसको जानकारी है, और राकेश कुशवाहा जी हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत उन्होंने साथ माने पार्टी को बहुत पुराने माने कार्यकर्ता है और जमीनी जानते हैं लोगों को, और उन्होंने काम भी किया है, हम लोग के साथ काम किए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी को चला सकते हैं और पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। और उनके माने साथ मिल के अगर हम लोग चले, सारे कार्यकर्ता अगर संगठन के लिए काम करे, अरे बहुत पुराने लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए, जिनके जो सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ हैं, लेकिन उनसे पार्टी जो अध्यक्ष बने उनको पहचान नहीं है। वो केवल 2, 4, 5, 10 आदमी। अब बताइए, अपने शैलेंद्र कुमार जी अध्यक्ष हैं और उनका लड़का महासचिव है, उनका लड़का पवन कुमार महासचिव है पार्टी के, वो मीडिया का प्रभारी है, IT सेल का प्रभारी है। तो क्या आप संगठन चला रहे हैं या परिवार चला रहे हैं? संगठन चलाने के लिए अंदर में आप त्याग की भावना होनी चाहिए। आप लोगों को जोड़िए। आप एक उच्च पद पे हैं, अध्यक्ष का पद बहुत ऊंचा पद होता है। आप उस पद पे आके परिवारवाद, जातवाद, ये सब पार्टी में नहीं। हमारे नीतीश जी की पार्टी है, यहाँ इस सब का कोई स्थान नहीं है। परिवारवाद, जातवाद, इस सब का कोई स्थान नहीं है यहाँ। यहाँ एक निस्वार्थ जनता दल यूनाइटेड है जो कि लोगों के लिए काम करती है। और दिल्ली में भी हमारे संगठन से जो भी पुराने लोग हैं, अभी सैकड़ों आदमी हैं जो पार्टी का काम कर रहे हैं,
वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पे काम चालू कर दिया, उन्होंने निगम की तैयारी शुरू कर दिया। हम बदरपुर में 5 वार्ड में पिछले बार इससे पीछे हम चुनाव लड़े थे। संजय झा जी के जो प्रभारी थे उस समय 120 वार्ड में हम लोगों ने चुनाव, 115-20 वार्ड में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में ही, बहुत मजबूती से लड़े थे। और अभी भी हम लोग उनके ही इंतजार में हैं। उनका आदेश जो होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और उनको लिखित रूप में हम लोगों ने सारी जानकारी दिल्ली के, जो भी दिल्ली का है, एक एक वार्ड की जानकारी दे दी है कि कहाँ काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। हम तो कह रहे हैं अध्यक्ष से, अगर शालीमार बाग में एक भी अगर सदस्य है जदयू का तो बताएं, नाम बताएं, हम लोग मिलेंगे उनसे भी जाके मिलेंगे, काम करेंगे। क्योंकि मान लीजिए हमारे अध्यक्ष हैं शैलेंद्र जी, अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो अब वो जाएंगे तो जो भी आएगा, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारा इस वार्ड में कोई भी सदस्य है, उससे जाके मिलेंगे हम लोग। और जल्द ही पार्टी बहुत मजबूत होगा, जदयू दिल्ली में बहुत कुछ करेगा और चुनाव लड़ेगा तो हम रिजल्ट भी देंगे जदयू को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने संगठन को लेके और राजनीतिक मुद्दों को लेके हमसे चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं चाहता हूं कि आप बराबर माने देखते रहिए क्षेत्र में हम लोग के पार्टी के कहाँ माने क्या हो रहा है, उसका आप आवाज़ उठाते रहिए। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।